नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पतले होना चाहते हैं, इतने सपने हैं कि ऐसी ड्रेसेस हैं हम अच्छे से पहन पाए, यानी बहुत सारी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं जो आपने काफी समय से नहीं पहन पा रहे थे, लेकिन उसे संभाल करके रखा हुआ है कि जब हम पतले होंगे तो उसे पहनेंगे जरूर। भाई कितने साल हो गए आपने ये संभाले हुए और कितने साल तक संभालेंगे, लेकिन कारण क्या है कि आप पतले नहीं हो पा रहे? क्या मेडिकल इशू है? मेडिकल इशू भी नहीं है, लेकिन फिर क्या कारण है कि आप पतले हो ही नहीं पा रहे? सैर शुरू करते हैं तो सैर बीच में रह जाती है। अगर आप डाइट प्लान लेकर के आते हैं, लेकिन उसके साथ एडिशन में आप नहीं डाइट प्लान जो है वो शुरू कर देते हैं, यानी कुल मिलाकर के आप जो सिचुएशन वहीं की वहीं जीरो से शुरू हुए जीरो पर ही आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये वाली जीरो नहीं। तो कहने का मतलब शून्य पे जाकर के आप फिर से वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पतले क्यों नहीं हो पाते हैं? कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो पीड़ित होते हैं? क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, और ग्रह सही चलते हैं तो हमारी सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर देते हैं। तो सिचुएशन क्या ऐसी बन रही है जिसके कारण आप चाहकर भी पतले नहीं हो पा रहे हैं? बहुत अच्छा बीड़ा उठा लेते हैं, डेडिकेशन इतनी पूरी होती है कि आप पतले होकर के ही छोड़ेंगे अब, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि खाने पीने के जो प्लेनेट है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत है जिनके कुंडली में तो भी दिक्कत है, वो मजबूत नहीं है तो भी दिक्कत है। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु बहुत ही अच्छा मीठा खाने वाले प्लेनेट कहे जाते हैं, यानी गुरु को बहुत ज्यादा पसंद होता है मिष्ठान। बट बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो मीठा नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पतले नहीं होते हैं। तो ज्यादा खाने पीने के कारक भी कहे जाते हैं। वो सिर्फ मीठा खाने के कारक नहीं हुए, ज्यादा खाने पीने के कारक भी माने जाते हैं, वृद्धि के कारक माने जाते हैं, यानी बढ़ाने वाले, इनहेंसमेंट। और इनहेंसमेंट जितना खाओ उतना बढ़ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा हमारा, यानी शरीर बढ़ाने वाले कंट्रोलिंग तो कहीं रहने नहीं देते। और ये भी कहा जाता है कि कुंडली में अगर जुपिटर नीच का हो और खाने पीने के भाव का स्वामी हो, खास करके लग्न का स्वामी हो, डेबिलिएटेड हो, और पापी ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो, और कॉम्बिनेशन में भी अगर हम देखते हैं, युतियों में देखते हैं, तो भी अगर आपकी जुपिटर की कुंडली में जुपिटर की जो कॉम्बिनेशन है वो भी अगर के मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ ज्यादा हो रहा हो, तो ऐसी संभावनाओं में एक तो व्यक्ति खाता बहुत है, अंटशंट बहुत ज्यादा खाता है, यानी जो मिले वो खा लेते हैं। लेकिन दूसरा उसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि अभी पेट भर के कुछ चीजें खाएंगे, दूसरा कोई ऑफर करेगा चीजें तो और भी खा लेंगे। चलिए कोई मन रखने के लिए थोड़ा सा खा लीजिए, फटाक से उठाएंगे खा लेंगे, जी हमने मन रख दिया। अरे मन तो रख दिया सामने वाले का, लेकिन शरीर को कितना फैला दिया आपने, ये कभी सोचा है आपने? तो कहने का कंसर्न सिर्फ ये है कि गुरु ग्रह का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी कुंडली के अंदर, जो हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को वृद्धि के रूप में बढ़ाने का काम करता है, बहुत बड़ा बना देता है, फैलाता है अच्छी तरह से, अच्छा खासा बनाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, गुरु ही नहीं है खाली प्रॉब्लम, आपको भी तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। गुरु ने क्या कहा, जबरदस्ती आकर के आपके मुंह में खाना डाल दिया? नहीं, वहां आपकी कंट्रोलिंग नहीं है। तो लग्न का स्वामी अगर के गुरु नहीं भी है, पीड़ित है, तो भी आप ऐसी कंडीशन करेंगे। तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। 12वें भाव के साथ जुपिटर का संबंध अगर होता है तो भी ऐसे व्यक्ति, और खास करके अगर लग्नेश हो जाता है, लग्न का स्वामी 12वें भाव में हो जाता है, तो भी आपके साथ ये दिक्कत पैदा करता है। तो आपको हेल्थ इश्यूज करवा करके हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाएगा, यानी एक्सेस फूड खाने तो छोड़िए, यहाँ पे आप खुद एक्सेस में फैलते जाएंगे, और इतना मोटापा आपके ऊपर, आपके शरीर पर चढ़ जाता है कि उसका इलाज मात्र फिर आपके हॉस्पिटल बचते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो जुपिटर को हमें कंट्रोल रखना चाहिए, दूसरा सिर्फ गुरु ग्रह को कंट्रोल नहीं रखने की जरूरत है, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें करने की जरूरत है। अपने खाने की इंद्रियों पे कंट्रोल रखिएगा, जुबान पे थोड़ा सा टेस्ट बड़ी जल्दी आता है ना, अच्छा चीजें देख करके पानी भर आता है जो मुंह में, अरे ये सब चीजें, ये टेस्टी, ये बहुत अच्छी होती है, ये ऐसा होता है, तो ये ऐसा वैसा जो भी होता है ये देखिए कैसा होता है।
फिर कुछ और ही होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने मन को थोड़ा सा वश में रखने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस आपको अपनी कुंडली के गुरु ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है। गुरु जब भी, जुपिटर जब भी कुंडली में पीड़ित होते हैं तो आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल दी ना कि खा के निकलेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर के फिर से थोड़ा सा दिल रखने के लिए खा लेंगे। शादी विवाह में तो शायद कोई ही स्टॉल बचता होगा जो उनकी नजर से बच जाता होगा। तो कुल मिलाकर के आपको भी कंट्रोल करना है। भले ही खाना किसी और का है, लेकिन पेट तो आपका स्वयं का है, शरीर तो आपका खुद का है। इसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अपने खाने पीने को लेकर के एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, नियमों को फॉलो करना चाहिए। प्लस इसमें आपको खास करके अपनी चीजों के ऊपर, अपनी इंद्रियों को, खाने की इंद्रियों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। एक्सरसाइज ये जरूर करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ के साथ इन्हें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप चाहते भी हैं, स्व इच्छा होती है कि हम इसे कंट्रोल करें, खाने पीने को लेकर हम सैर करें, हम थोड़ा सा वॉक करें, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लेकिन कई बार आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपकी एक्सरसाइज, आपके नियम जो है वो ब्रेक होते हैं। तो नियमों का भी सीधा संबंध आपके जुपिटर से बनता है। तो जो फॉलो अप करते हैं ना, आप नहीं हो पाते हैं ना, तो उसे भी आप जुपिटर के घेरे में ही लेकर के देखिएगा। तो आपको क्या क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले इन्हें रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, और रुद्राक्ष में भी 5 मुखी रुद्राक्ष की माला इन्हें धारण करनी चाहिए। ये तो आप धारण जरूर कीजिएगा। इसके अलावा और एक उपाय है, अगर आप इसे करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। पीपल के पेड़ की जड़ की थोड़ा सा एक टुकड़ा ले आइएगा, और किसी भी थर्सडे, गुरुवार के दिन इसे पीले कपड़े में बांध करके इसे लॉकेट के फॉर्म में गले में धारण करना चाहिए, और पीला ही धागा होना चाहिए। तो इसे भी लगातार 40 दिन तक धारण करना चाहिए, और भले ही उसके बाद आप इसे उतार भी सकते हैं, लेकिन 40 दिन लगातार इसे धारण करके रखें, ताकि आप नियमों को फॉलो कर सके, आप नियमों पर चल सके और अपने सिस्टम को एक बना सके। जब सिस्टम बनाएंगे, गुरु भी आपका साथ देंगे, जुपिटर भी आपका साथ देंगे, आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी, वश में रहेंगी, और आप पतले भी हो पाएंगे। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।